ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। आप सभी को हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संकट मोचन गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के चतुर्थी व्रत को संकट चौथ का व्रत कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी, संकटी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस साल संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर संतान की दीर्घायु का वरदान मांगती है। इस दिन निर्जला व्रत महिलाएं रखती है, लेकिन ये उपवास बिना व्रत कथा को पढ़े अधूरा माना जाता है। अब हम कहेंगे संकटी चतुर्थी का व्रत की कथा। पहली व्रत कथा। एक दिन माता पार्वती नदी के किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थी। उनको चौपर खेलने का इच्छा हुई, लेकिन इनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और शिव जी ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजय हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी उससे क्रोधित हो गई। क्रोधित पार्वती जी ने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। संकटी के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती है, उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। तुम भी वैसे ही व्रत और पूजा करना। माता पार्वती के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसके संकटों को दूर कर दिए। अब दूसरी कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चों का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चतुर्थी का व्रत करने। धन्यवाद।